अंडरग्राउंड लालची दूध वाला। सिरपुर नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में संतोष और सुमा नाम के पति पत्नी रहते हैं। उनके पास एक गाय थी और उस गाय के दूध को बेचकर वे दोनों अपना गुजारा करते थे। सुमा संतोष को मदद करती थी। उनका दूध गांव में बहुत पसंद किया जाता था। गांव वाले उनसे ही दूध लेने की वजह से संतोष और सुमा का बहुत मुनाफा होता था। लेकिन इसके बावजूद वे दोनों खुश नहीं रहते थे, क्योंकि उन दोनों को कोई बच्चा नहीं था। एक दिन संतोष सुमा से कहता है, सुमा, हमारा व्यापार तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, हमारी गाय अच्छा दूध जो दे रही है और हम ईमानदारी से काम करते हैं ना, इसीलिए। लेकिन क्या हुआ सुमा, क्या कहना चाहती हो? लेकिन भगवान ने हमें बस एक बच्चा नहीं दिया। बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। नाराज मत हो सुमा, ये गांव वाले भी हमारे ही बच्चे हैं। इनको रोज दूध जो देते हैं हम। संतोष अपनी गाय को अच्छा खाना देता था, उसका अच्छा ख्याल रखता था और दूध में कभी भी वो पानी नहीं मिलाता था, जिस वजह से गांव वाले उसका दूध बहुत पसंद करते थे। एक दिन वो दूध बांटने जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक लड़का मिलता है। वो बहुत रो रहा था। उसे देखकर संतोष रुकता है और उससे पूछता है, अरे बेटा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? मेरा नाम राजू है। मेरे माँ बाप बीमारी से मर गए। मैं अनाथ हो गया, तब से ऐसे ही घूम रहा हूँ चाचा। रो मत बेटा, चलो मेरे साथ। आज से तुम मेरे साथ ही रहना। संतोष उस लड़के को अपने घर लेकर जाता है और उसे घर के काम भी सिखा देता है कि गाय को कब खाना देना, कब पानी देना, कब उसे धोना, वगैरह वगैरह। लेकिन संतोष को पता नहीं होता कि राजू दरअसल कोई अनाथ नहीं, बल्कि एक ठग का भेजा हुआ बेटा है। राजू के पिताजी ने पहले ही अच्छे से देखा था कि उनका कोई बच्चा नहीं है, लेकिन उनका दूध का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है। इस बात का ही फायदा लेकर राजू के माँ बाप ने उसे अपना हथियार बनाकर उनके पास भेजा था। वो उनके साथ रहने लगा था। ऐसे ही एक दिन संतोष की तबीयत खराब हो जाती है। वो बुखार से दूध बांटने नहीं जा सकता था। इस बात का फायदा लेकर राजू कहता है, आप आराम करो चाचा, मैं जाकर सबको दूध बांट के आता हूँ। राजू जाकर सबको दूध बांट कर आता है। ये देखकर संतोष और सुमा बहुत खुश होते हैं और उस दिन से संतोष राजू को ही दूध बांटने को कहता है। लेकिन इस बात का फायदा लेकर राजू संतोष की गायों से ज्यादा दूध निकालकर एक अंडरग्राउंड घर में रखने लगा था और दूध में थोड़ा पानी और थोड़ा केमिकल मिलाकर उसे बेचने लगा था। ये सारा काम उस अंडरग्राउंड में राजू के पिताजी संभालते थे। केमिकल वाला दूध गांव में बेचने लगे थे और अच्छा गाढ़ा दूध शहर में बड़े बड़े होटल को दुगने दाम में। ऐसा करते करते एक दिन गांव का एक आदमी संतोष से मिलकर कहता है, अरे संतोष, आजकल तुम्हारा दूध बिल्कुल बेकार आ रहा है। दूध पीने से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कहकर वो आदमी चला जाता है। इधर संतोष परेशान होकर राजू को ढूंढते हुए गांव में घूमता है। तभी उसे राजू जाते हुए दिखता है। वो उसे आवाज देता है, लेकिन राजू को सुनाई नहीं देता। संतोष उसके पीछे पीछे चला जाता है। राजू का पीछा करते करते संतोष देखता है कि वो चुपके से किसी घर में जा रहा है। संतोष भी उसके पीछे जाता है। पास जाकर देखता है कि राजू उस घर में बने अंडरग्राउंड तहखाने में जा रहा है। संतोष भी उसके पीछे जाकर देखता है तो अब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां पर एक बहुत बड़ा फ्रिज होता है जहां ढेर सारा दूध रखा होता है और दूसरी ओर केमिकल के भरे हुए टैंकर भी थे। राजू और कोई आदमी मिलकर दूध में मिलावट कर रहे थे। ये देखकर संतोष समझ जाता है कि राजू किसी के साथ मिलकर केमिकल से बना हुआ दूध गांव में बांट रहा है और अच्छा दूध शहर में होटल में बेच रहा है। संतोष ये देखकर चुपके से पुलिस को फोन करता है और थोड़ी देर के बाद राजू के सामने आता है और कहता है, क्यों रे राजू, तुम्हें अनाथ समझकर मैंने सहारा दिया और तुम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। संतोष को देखकर राजू और उसके पिताजी भागने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ से पुलिस आती है और उन दोनों को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। संतोष घर जाकर सारी बात सुमा को बताता है। सुमा कहती है, ये क्या जी, अच्छा हुआ जो भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दी। ऐसी औलाद होकर क्या फायदा जो इंसान का ही दुश्मन बने।
सीख, लालच बुरी बला है। जायंट चिकन। बालापुर नाम के गांव में शालिक नाम का एक किसान रहता था। उसे 2 बेटे थे। बड़ा बेटा नीलेश खेतीबाड़ी करता और छोटा बेटा उमेश शहर में गैरेज में काम करता। उमेश हमेशा संडे को गांव